एवरीवन, तो कैसे हैं? मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आप द मॉडर्न में ट्रांसफर इनटू कल्टीवेटर वर्ड का सीरीज। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है वेस्टर्न डाओयन का फैमिली का प्रोविंस जो ये जू क्लैन के अंडर होता है। फिर हम लोगों को कुछ एल्डर बात कर रहे होते तो हमें आवाज़ सुनाई देता है कि मिस हमारे जो येन फैमिली का थंडर फायर है वो खत्म होने वाला है, जो वेन है वो खत्म होने वाला है। और पिछले साल के मुकाबले जो हम रेवेन्यू किए हैं इस पर 30% डिक्रीज हुआ है। तो एक एल्डर बोलता है क्या 30%? तो फिर हम लोगों को जूकलैन की मिस को दिखाया जाता है जो जू लिंगियन होती है, जिसका नाम होता है। और फिर हम लोगों को बोलते हैं क्या यही इशू है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वेन है जिसे हम थंडर पे बोलते हैं वो खत्म हो जाए। किसी एल्डर के पास इसका सोल्यूशन है। तो एक एल्डर आता है बाहर की, मिस हम 1000 वेरिएशन एक्सप्लोजिव फायर बर्ग को हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं थंडर पेड़ की जगह। तो जो मिस होती है बोलती है कि हाँ 1000 वेरिएशन एक्सप्लोजिव फायर बर्ग को तो मिस उसकी जगह हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिड टेयर स्पिरिचुअल स्टोन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसको बनाना और काफ़ी कम प्राइस में भी है। तो वो जो एल्डर होता है बोलता है क्यों ना हम इसका प्राइस ज़्यादा कर ले। तभी दूसरा बोलता है क्या अगर हम इसका प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो ये तो साफ साफ लूट हो जाएगा, जिससे दिन दहाड़े लूट मचाने लगेगा। तभी दूसरा एल्डर बोलता है क्या क्यों क्यों नहीं लूट मचाए। जो लॉर्ड है वो भी तो अपना 10 yen फोन, हमारे चैन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी तो अपना फ़ोन लॉन्च करके एकदम लूट मचा रखा है, लो ग्रेड का आइटम को मिड टेल स्टोर में बेच रहा है। तो मिस जो होती है बोलती है कि तुम्हें अपने आप जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी आउटसाइडर ने सुन लिया ना कि तुमने ये क्या बोला है लॉर्ड के बारे में, तो तुम भी जानते हो कि हमारा पूरा क्लैन को वो तबाह कर देंगे, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो जितने भी एल्डर होते हैं अपने सिल झुका के नीचे खड़े होते हैं। फिर जो मिस होती है बोलती है कि चलो इस मीटिंग को एंड करो और किसी अपने अपने जगह जाइए, अपना अपना रिटर्न हो जाइए और जिसको सोल्यूशन मिले कृपया हमें बताइएगा ज़रूर। तो फिर जितने भी, तो ये जो मिस होती है बोलती कि ठीक है। अब फिर उठते हुए बोलती कि मेरी सर्वेंट कहाँ है। तो वहाँ पे एक सर्वेंट आती है बोलती कि मिस, तो वो बोलता है, जो मिस होती है बोलती कि क्या तुमने जो यूं को ढूंढ लिया है, यूं को 2 दिन से मिल नहीं रही है। तो उसकी सर्वेंट होती है बोलती है यस यंग मिस, हमने उनको ढूंढ, वो 3 दिन पहले विस माउंटेन बीस्ट से मॉन्स्टर से झगड़ा करने का मतलब फाइटिंग कर रही है और हंट करने गई है। और हमें काफ़ी दिन से उसके और लगता है कि वो सीक्रेट रिलम में चली गई, इसलिए हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो जो उसकी मिस होती है बोलती कि ओ मैंने उनसे उसके जाने से पहले ही मैंने उसके ऊपर एक सील लगा दिया था, जिससे मुझे उसका लोकेशन पता लगेगा। और वो स्टार्ट करती है तो तब लेकिन उसका वो लोकेशन काम नहीं करता क्योंकि डिसअपेयर हो जाता है। और मन में सोचती है क्या कहीं वो सीक्रेट रिलम में तो नहीं ना चली गई है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने हाथ में एक स्टोन टाइप का लेती है और बोलती है कि अब यही हर्ट कपिंग पेंडेंट ही मुझे उससे जोड़ेगा। ये मेरा हाँ मतलब मेरे सेक्ट का ये एक ऐसा मैजिकल आइटम है जो किसी को लोगों के बीच में कहीं भी कम्युनिकेशन जोड़ सकता है। लेकिन जब वो उसको ट्राई करती है तो वो बोलता है ये इससे कोई भी उसको असर नहीं दिखता। तो बोलती क्या कहीं वो किसी बैड कंडीशन में तो नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसे। तभी वो अपने कमर से फ़ोन निकालती है नोकिया 3310 का, और उसके बाद बोलती और मन में सोचती है कि जो मेरी भतीजी वो जाने से पहले ही मुझे ये एक चीज़ दी थी कि, और फिर उसे देखते हुए मन में सोचती है कहा गया है कि ये एकदम कोई लिमिटेशन नहीं है कम्युनिकेशन का, और ये सीक्रेट रिलम में भी बात कर सकता है, इस फ़ोन के बारे में बता ली है। और बोलती है लेकिन ये तो लो ग्रेड का मैजिकल आइटम, क्या सही में ये काम करेगा? प्रोबेबली। फिर भी वो चेक करती है, तभी उधर से एक कॉलिंग आता है यूजर 8978908 कम्युनिकेशन का, वो जो उसका नंबर है, जो उसकी यूंग है जो उसकी भतीजी इसकी, बोलती है ये तो उसी का नंबर है, सीरियल नंबर। उसके बाद उसको प्रेस करती है तो उधर से कॉल ये बोलती है क्या क्या तुम यूंग हो? तो उधर से आवाज़ आता है कि सेव मी क्विकली आंटी, मुझे ट्रैप करा, मैं ट्रैप हूँ हेवनली ग्रीन फॉरेस्ट में, जल्दी से बताया जाता है। तो वो बोलती है क्या, और वो वहाँ से उड़ते हुए बोलती जिसने किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर हम लोगों को हेवनली ग्रीन फॉरेस्ट दिखाया जाता है और कुछ समय पहले के बाद बताया जाता है कि एक जो लड़की है वहाँ पे दिखाई जाती है, वो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि क्यों ली 10 तुमने मुझे पकड़ रखा है इस वैली में। तभी जो हम लोगों को उसके फिर एक बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं ये बिग एल है, यहाँ से किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। फिर जो 10 होता है, इसका नाम 10 है, तो बोलता है कि मैं तुम्हें
पहले एडमी अपने सामने जो ये बिग एरा है जिससे मैंने स्टार्ट किया, इससे कोई भी अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, और कितना भी दूर क्यों ना, कोई भी अपना कितना भी पावरफुल क्यों ना। और वैसे भी तुम्हारा जो क्लैन है, जो क्लैन, उसे अब हम जल्दी ही पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, और उसका हम लोगों को इसका नाम बताया जाता है क्यूली 10। तो ये बोलता है कि फिर बोलता है कि जो ये हर्ट सील है, इससे तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। एक बार जब तुम मुझे मास्टर बोल दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, हम दोनों कपल हो जाएंगे। तो वो जो लड़की होती है जिंग, वो अपने हाथ से जो अपने हाथ से अपने कपड़े से एक बैंडेज निकालती है, और उसके बाद उसे चेक, फिर जो वो अपने हाथ से बैंडेज निकालती है, वो बोलती है कि इस बैंडेज को यूज करके मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, लेकिन वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। फिर वो जो बैंडेड होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक टूट जाता है। फिर उसको याद आता है, एक सेकंड, मेरे पास तो जो हमारे लॉर्ड बनाए हैं वो एक तरह का 10 लिंक सॉन्ग है जो मोबाइल के बारे में बात कर रही है। फिर उसको हाथ में लेते हुए बोलती है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तभी उसको उसके डिस्प्ले पे दिखता है एक नंबर जो है कनेक्ट होता है, नंबर 959555, जो पता नहीं 5 डिजिट का नंबर है। ये कहाँ का चलता है? चाइना में 5 डिजिट का चलता है, मुझे भी हैरानी हो रहा। उसके बाद उसको उसको प्रेस करके वो तभी वो बाहर से आता है कि पहले एल्डर जाके, बोट एल्डर जाके उसको पकड़ो, वो जो बैन उसके ऊपर जो करा है उसको तोड़ो और उससे ज़बरदस्ती करो। तभी जो लड़की होती है यिंग, वो बोलती है कि आंटी आंटी जल्दी आइए, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकती। तभी वो जो एल्डर होता है एक, बोलता है कि जू यून, अब तुम्हें ज़्यादा रजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके ऊपर फायर से हमला होता है और वो दोनों एल्डर वहीं पे गिर जाते हैं। तभी पीछे वो दोनों एल्डर आग में झुलस के एकदम देख सकते हैं कैसे। तभी वो जो मास्टर था उसका 10, वो खड़ा होता बोलता है ये क्या हुआ। तभी ऊपर से उसकी आंटी आती बोलती, यून क्या तुम ठीक हो ना, क्यून क्या तुम ठीक हो ना। तो उधर से बोलते हैं आंटी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी जो उधर से वो मन में सोचता है 10, अरे यार ये कैसे यहाँ, ये कैसे आ गई, ये इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसे कर सकता है। तभी जो लड़की होती है क्यों होती है, बोलती कि यार तुम सोच में पड़ गए ना, ये मेरी आंटी यहाँ कैसे आ गई इस ट्रैप के एरा के अंदर होने के बावजूद। तो मैंने ये जो मैजिकल आइटम है जो खुद लॉर्ड ने क्रिएट किया, उसकी मदद से मैं इस एरा को पार कर ली और कम्युनिकेशन हो पाया। वो बोलती है नो, ये जो 10 होता है बोलता है नो, इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है, एक लो ग्रेड मेडिकल वेपन कैसे कर सकता है। तभी जो उसका एक चमचा और होता होगा वो बोलता होगा मास्टर जल्दी से भागी यहाँ से, वरना हम लोग इससे जीत नहीं पाएंगे इसके बोलू। तभी वो ऐसा बोल ही रहा था कि ऊपर से जो मिस होती है वो एकदम उसके ऊपर फायर बॉल छोड़ के उसे वहीं पे टपका देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो वो होता है मन में सोचा आग गे मैं गया, हम तो गए, टाटा बाय बाय वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। और वो मन में सोचता है ये क्या हुआ, सब कुछ ऐसे एंड कैसे हो सकता है। तभी वो हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो वो घुटनों पर बैठ के बोलता है सीनियर सीनियर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, मैं अपोलाइज करता हूँ। और उसके सामने घुटने झुकते हुए बोलता है मैं खुद मास्टर वैली मास्टर का अकेला सन हूँ, एक लौटा सन हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सीनियर, मेरी लाइफ को बख्श दीजिए। तो बोलता है कि तुमने ये जो मिस्टेक किया इसका एक प्राइस तो चुकाना पड़ेगा, और ये है प्राइस तुम्हारे मरने से। और उसकी तरफ एक फायर छोड़ देते। ये एपिसोड इतना ही तक था, तो जाके आप सेकंड चैनल चेकआउट कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, प्लीज़ 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 प्लीज़, नहीं बोलेंगे लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है आजकल। और थोड़ा सा टाइमिंग कल हुआ था, इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो गया था, लेकिन आज ओपन कर लिया हूँ। क्योंकि वहाँ बिहार शरीफ में हूँ नहीं कि वाईफाई से अपना काम चला लूँ, यहाँ विलेज में मिलता नहीं है वाईफाई जल्दी से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।